नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पशु परिचर के लिए लगातार हम ब्रह्मास्त्र के प्रश्न कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। इसके लिए आप अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पुस्तक को अपना साथी बना सकते हैं, जिसके लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। और उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेक्निकल टीम से जो नंबर दिए हैं उनसे संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा प्रश्न? प्रवन, नीवज या नेमाज और आहू सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न है और ये कह रहा है कि ये सहायक नदियां किसकी है? कौन सी? प्रवन, नीवज या नेमाज को नेमाज भी कहा जाता है। और आहू ये किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की है, बेड़च की है, या कोठारी की है, या माही की है? तो ये किसकी है? तो अगर हम बात करें काली सिंध किसकी सहायक नदी है? काली सिंध तो खुद चंबल की सहायक नदी है। बेड़च, बेड़च जो कि आयड नाम से उद्गम होता है जयपुर की पहाड़ियों से, और उदय सागर की झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। और जो कि बिगोद के पास आकर मेनाल के साथ मिलकर बनास में त्रिवेणी संगम बनाती है। कोठारी की बात करें तो ये इस मेज नदी पर है। कोठारी तो मेज की सहायक नदी है। और ये माही, ये अपने आप में दक्षिण राजस्थान की एक नदी है। इसमें ये परवन, नीवज और आहू ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये है सारी काली सिंध की। किसकी? काली सिंध की। ठीक है, ये काली सिंध की है। अब थोड़ा माही की, हम कल हमने देखा था, एक ट्रिक देखी थी माही की कौन कौन सी है। तो माही की है सोम, जाखम, एरन, मोरेन, भादर, इराव, चाप, इरू, जाखम हो गई। चाप, इरू और भादर, ये सारी किसकी है? ये माही की सहायक नदी की। माही की, माही की सहायक नदी, सहायक। अब हम अगर बात करें कि चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? थोड़ा सा बात कर लेते हैं चंबल की सहायक नदी। तो चंबल की जो सहायक नदी है उसमें आएगा आपका काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध, नेमाज, घोड़ा पछाड़, हापी, हप्पी, अमरझार, जाड़, आहू, बनास इत्यादि। ये कुछ सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, के अलावा भी कुछ दो चार और भी हैं, लेकिन अक्सर जिससे प्रश्न पूछा जाता है उनमें से ये है। और इन्हीं में से प्रश्नों से में जो चंबल नदियों की सहायक नदियां हैं, इनमें से रह रह कर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और जो घोड़ा पछाड़ है, इस प्रकार की जो सहायक नदियां हैं, भादर है, ये जो एरन है, ये अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिले। तो ये कुछ सहायक नदियां थी। लेकिन परवन, नीवज और आहू ये पहले काली सिंध की है। पहले किसकी है? काली सिंध की। और काली सिंध फिर किसकी है? ये चंबल की है। ठीक है, इस बात का हमें, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? राजस्थान की रूंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? कौन सी? रूंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? माही को कहा जाता है, बाणगंगा को कहा जाता है, बनास को कहा जाता है, या फिर रूपारेल को कहा जाता है? वैसे किसको कहा जाता है?
बात करें रुंडित सरिता की, तो इनमें से किसको कहा जाता है? माही के बारे में हमने अभी देखा कि ये दक्षिण राजस्थान की गंगा है, आदिवासियों की गंगा है और कांठल की गंगा है। ये मध्य प्रदेश के मेहंद झील से निकलकर 5-7 किलोमीटर यानी 576 किलोमीटर बहकर राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। राजस्थान में इसकी जो दूरी है वो 171 किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिण में से प्रवेश करके वापस यू टर्न लेकर ये गुजरात में चली जाती है और खंबात की घाटी में अपना जल गिराती है। ये कुछ बातें हमने माही से संबंधित देखी थी। बाणगंगा इस इसकी जो उद्गम है वो बेराट की पहाड़ियों से होता है। बेराट की पहाड़ियों से। बेराट की पहाड़ियों से। बेराट की पहाड़ियां हैं वो कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में। अब ये कोटपुतली बहरोड में आ गई है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से होती है और बाणगंगा की जो लंबाई की बात करें तो एचएम सक्सेना के अनुसार 380 किलोमीटर है। बाणगंगा अ, अंतःप्रवाह की नदी भी मानी जाती है क्योंकि कई बार जो बाणगंगा का जो जल है वो भरतपुर तक आते आते फैल जाता है और वहीं तक लुप्त हो जाता है। कई बार ज्यादा बारिश होने के कारण ये अपना जल यमुना में भी गिराती है। कई बार ज्यादा बारिश होने के कारण, अधिक बारिश होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण यह अपना जल यमुना में भी गिराती है। यमुना में भी गिराती है। तो यमुना में गिराने वाली ये राजस्थान की दूसरी नदी है। पहली कौन सी है? चंबल। इससे पहले चंबल भी यमुना में जल गिराती है, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? वो बाणगंगा का आता है। तो इसको बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता, रुंडित सरिता आदि आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बाणगंगा। बाणगंगा को ही क्या है? ताला नदी, रुंडित नदी और इसके अलावा रुंडित सरिता और अर्जुन की गंगा, इन नामों से इसको पुकारा जाता है। बनास की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर और ये खमनोर की पहाड़ियों से खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलकर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद दिवेर टोंक में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद रामेश्वरम सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। आदि आदि बातें बनास की है। रूपा रेल की बात करें तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपा रेल जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से आती है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? यह है अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से इसका उद्गम होता है और इसकी जो लंबाई है वो 104 किलोमीटर है। 104 किलोमीटर है। इसके अलावा इसको लसवारी नदी, लसवारी नदी या वराहा नदी, वराहा नदी आदि नामों से भी रूपा रेल को जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 24। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चूलिया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बनाया गया? ये प्रश्न है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें हम, इसकी जो ऊंचाई है वो है 18 मीटर। 18 मीटर ये इसकी ऊंचाई है चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जो जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर के पास में चूलिया जलप्रपात है। और इसके अलावा ये किस नदी पर बनाया गया है? तो नदी है चंबल। कौन सी? चंबल नदी है। चंबल नदी पर ये बनाया गया है। चंबल नदी की बात करें हम, चंबल नदी है वो राजस्थान में, राजस्थान में चंबल नदी का थोड़ा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि चंबल नदी किस प्रकार है। चंबल नदी की बात करें तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ में प्रवेश करती है। कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और फिर धौलपुर को क्रॉस करते हुए यमुना मिल जाती है और यमुना के बाद में ये गंगा में मिल जाती है।
गंगा फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कुछ बातें थी। अब इस पे जो है ना चंबल पर 4 बांध भी बने हुए हैं, 4 बांध भी बने हुए हैं। तो यहाँ कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ एक बांध है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये मध्य प्रदेश के मानपुरा और भानपुरा, मध्य प्रदेश के एमपी के मानपुरा और भानपुरा, मानपुरा और भानपुरा में जो है वो गांधी सागर बांध है। और इसकी उत्पादन क्षमता है वो है, उत्पादन क्षमता की बात करें, उत्पादन क्षमता की बात करें तो वो है 115 मेगावाट, 115 मेगावाट। ये इसकी उत्पादन क्षमता है गांधी सागर की। दूसरा जो बांध यहाँ बना है वो है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ बना हुआ है? ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसकी जो विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता है वो 172 मेगावाट, 172 मेगावाट है। उसके बाद जो तीसरा यहाँ बांध बना है वो जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये कोटा में है। ये कहाँ है? कोटा में है। इसका जो विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता है वो 99 मेगावाट, 99 मेगा। फिर एक और बांध यहाँ कोटा में ही बना है, कोटा बैराज, कोटा बैराज। इसको कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध भी कहा जाता है, कोटा सिंचाई बांध भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा बांध है जिससे मात्र सिंचाई होती है, बाकी इन तीनों से जो है विद्युत उत्पादन भी होता है। बात करें राणा प्रताप सागर की, राणा प्रताप सागर की, राणा प्रताप सागर की, तो ये राज्य का प्रथम, राज्य का प्रथम और भारत का दूसरा, भारत का दूसरा, इस बांध पर राज्य का प्रथम और भारत का दूसरा विद्युत परमाणु, विद्युत परमाणु ग्रह, विद्युत परमाणु ग्रह बनाया गया है। ये राणा प्रताप सागर की बांध थी। हमें चूलिया जलप्रपात के बारे में पूछा गया था कि किस नदी पर है, तो वो चंबल नदी पर है। इसके अलावा चूलिया जलप्रपात के अलावा चंबल नदी पर 4 बांध और बने हुए थे, उसकी हमने हल्की हल्की जानकारी देखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? क्या? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा, किनारे को क्या कहते हैं? किनारे को कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल। क्या कहा जाता है? कांठल। इसलिए इसको कांठल की गंगा, कांठल की गंगा माही को ही, माही को क्या कहा जाता है? माही के किनारे को कांठल कहा जाता है, इसलिए कांठल की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, अन्य अन्य नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये क्या कह रहा है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? छप्पन कहलाता है। छप्पन तो वहाँ के जो सिंचित क्षेत्र है वो मैदान है उसको कहा जाता है। थली कहलाता है। थली तो उत्तरी गंगा है ना, जो उत्तरी लूणी, उत्तरी लूणी, उत्तरी लूणी का क्षेत्र, उत्तरी लूणी का क्षेत्र में रेत ही रेत है, जिसमें रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे थली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कांठल। कांठल हमारा उत्तर हो गया। माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। देव देव कुछ नहीं है, चौथा ऑप्शन बनाया गया है। आगे 25 26, प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26, ज्वाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। अब ये पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है? ज्वाई बांध के बारे में पूछ रहा है कि ज्वाई बांध से सिंचित जिले हैं पाली और जालौर, पाली और बाड़मेर, जालौर और सिरोही, या फिर सिरोही और पाली। हमें क्या बताना है
कि जो आपका ज्वाई बांध है, इससे जो सिंचित जिले हैं वो बताने हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ज्वाई बांध के बारे में बात करें। ज्वाई जो बांध है, ज्वाई बांध, ये पाली, सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली में निर्मित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया महाराजा, मारवाड़ के महाराणा, मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह ने। किसने करवाया? उमेद सिंह ने। उमेद सिंह का एक इंजीनियर था, उमेद सिंह का एक इंजीनियर था, कौन सा? एडगर, एडगर, एडगर भाई साहब को बुलाया और क्या बनाया? ज्वाई बांध, ज्वाई बांध का निर्माण कराया। ज्वाई बांध को पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। इसके अलावा इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो ज्वाई बांध को मारवाड़ का, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ज्वाई बांध में पानी लाने के लिए 1977 में, ज्वाई बांध में पानी लाने के लिए 7 अगस्त, 7 अगस्त 1977 में तेई बांध से, तेई बांध से 7 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी। सुरंग बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी सुरंग, ज्वाई बांध में पानी लाने के लिए तेई बांध में 7 किलोमीटर सुरंग बनाकर 1977 में पहली बार ज्वाई बांध में पानी लाया गया था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ज्वाई बांध योजना से सिंचित जिले, अब इसे सिंचित जिलों की बात करें, ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर बना है, जो कि ज्वाई नदी पाली के बाली तहसील से निकलती है। पाली के बाली तहसील से निकलती है। पाली के बाली तहसील से निकलती है। कौन सी? ज्वाई नदी, ज्वाई नदी। सुमेरपुर पाली के पास में ये ज्वाई बांध बना हुआ है और इससे जालौर, इससे पाली और जोधपुर को सिंचित, पाली और जोधपुर को पेयजल पानी मिलता है। पेयजल पानी मिलता है। इसके अलावा पाली, जालौर और सांचौर को सिंचित पानी मिलता है। किससे? ज्वाई बांध से। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली और जालौर। सिंचित जिले कौन कौन से हैं? पाली और जालौर। पेयजल पूछे तो पाली और जोधपुर, पाली और जोधपुर को पेयजल मिलता है और पाली और जालौर को सिंचित मिलता है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 27, 27, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। राजस्थान में अगर हम अफवाह तंत्र की बात करें तो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक है आंतरिक अफवाह तंत्र, एक है अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। नदियों की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में घग्गर, कांतली, कांकनेय या उसे मसूरदी कहते हैं। इसके अलावा बाणगंगा, रूपनगढ़ और मेंथा, खारी और तुर्तमती, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की मानी जाती है। बात करें हम अरब सागर की खाड़ी या अरब सागर खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो इसमें साबरमती, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, ये कुछ नदियां हैं जो अरब सागर की, जो अरब सागर की ओर गिरती है। इसके अलावा हम बात करें बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, शीप है, परवन है, काली सिंध है, ये आदि सारी जो नदियां हैं वो हमारी की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये क्या पूछ रहा है? कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो चंबल तो जाती है, बनास चंबल की सहायक नदी है, जाती है। बाणगंगा बिल्कुल, हमने बात की थी अभी, ये दूसरी ऐसी नदी है जो यमुना में जल गिराती है। कब? जब अधिक बारिश होती है तब।
कई बार बारिश कम होने की वजह से ये भरतपुर तक ही विलुप्त हो जाती है, तब ये अंतः प्रवाह की मानी जाती है। और अगर ज़्यादा बारिश आती है तो फिर यमुना तक जल लेकर जाती है। फिर राजस्थान में यमुना में मिलने वाली ये दूसरी नदी है। ये तीनों ही हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लूणी। ये लूणी है, वो क्या है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी अरब सागर की तरफ जाती है। ये बंगाल की नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 28। 28 क्या कहता है? निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। हमें इन कुछ बांध दिए हुए हैं और इधर हमें ये जो जिले दिए गए हैं ये हमें मिलाना है, मैच करना है। जो बांकली बांध है वो कहाँ है? सोम कमलांबा वो इन जिलों में से कहाँ है? मोरेल बांध ये कहाँ है? और जाखम बांध ये कहाँ है? बांकली बांध की बात करें तो ये जालोर में है। कहाँ है? जालोर में। बांकली बांध जालोर में। कमला अंबा ये जो बांध है ये डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में। मोरेल जो बांध है, मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। एक है मोरेल बांध, एक है मोरा सागर। दोनों आपको ध्यान रखना है, बात का भी ध्यान रखना है। अगर बात करें मोरा सागर की तो ये दौसा में है। ये कहाँ है? दौसा में। मोरेल सागर की बात करें मोरेल सागर की, मोरेल बांध की, मोरेल बांध की, तो ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। मिट्टी से निर्मित बांध है ये। मिट्टी से मिट्टी से निर्मित निर्मित बांध। मिट्टी से निर्मित बांध किसको कहते हैं? मोरेल को कहते हैं। जाखम बांध ये कहाँ है? ये जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहते हैं इसको, तो जाखम को, जाखम को राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ये राजस्थान राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? ऊंचा बांध है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अगर ऑप्शन में भीमबेरी आ जाए, भीमबेरी भीमबेरी आ जाए तो फिर हमें भीमबेरी भीलवड़ा अगर ये आ जाए फिर 182 मीटर की ऊंचाई वाला ये करना है। क्या ध्यान रखना है? अगर ऑप्शन में भीमबेरी वाला आ जाए तो फिर पहले भीमबेरी वाला करना है, वरना हम जो पढ़ते आ रहे हैं सदा से कि जखम बांध है वो राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, वही करना है। अगर भीमबेरी नहीं आता है तो, अगर भीमबेरी आता है तो फिर इसको करना है। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? बात का हमें देखना है, किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? काकनेर को कहा जाता है, कांतली को कहा जाता है, मेंथा को या जाखम को? बताइए आप किसको? ठीक है, बात करें जाखम की। जाखम एक जो प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से आती है। कहाँ से आती है? छोटी सादड़ी से। छोटी सादड़ी से। इसका तो उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी से। मेंथा या मेंढा, इसको मेंथा या मेंढा भी कहा जाता है। ये मनोहर नगर से आती है, मनोहर पहाड़ियों से आती है, मनोहर की पहाड़ियों से आती है, जयपुर से। मनोहर की पहाड़ियाँ जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। और ये किस में गिरती है? सांबर झील में गिर जाती है। सांबर झील में गिर जाती है। मेंथा या मनोहर की पहाड़ियों से आती है। कांतली ये जो है वो सीकर के खंडेला से, सीकर के खंडेला से, सीकर के खंडेला से निकलती है और ये झुंझुनू के मंडरेला तक जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में आंतरिक पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली। और बात करें काकने की तो ये जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है। और इसकी लंबाई 17 किलोमीटर मानी गई है, 17 किलोमीटर मानी गई है। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है वो भी 17 माना गया है। जनसंख्या घनत्व भी क्या है? 17 है। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकने है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं,
तो क्या कहते हैं? काकनेय नदी भी कहते हैं, काकनेय नदी भी कहते हैं, और इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। और ये बुझ झील का निर्माण करती है, ये बुझ झील का निर्माण करती है। ये कोठारी गांव से निकलती है और बुझ झील का निर्माण करती है, और राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कौन सी? काकनेय। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? काकनेय। चलिए, प्रश्न संख्या 30। राजस्थान 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 के निम्नलिखित में से किन जिलों में नदी नहीं है? नदी नहीं है। किन जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू, फलोदी या उपरोक्त सभी? तो हमें क्या बताना है कि किन जिलों में नदी नहीं है? तो बीकानेर, चूरू और फलोदी, उपरोक्त सभी, इन तीनों ही जिलों में क्या है? कोई नदी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या फिर कोटा में? हमने थोड़ी देर पहले बात की थी जब चंबल पढ़ रहे थे, तो कि चंबल है वो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है, और फिर आगे कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई आगे निकल जाती है। तो चंबल पर हमने 4 बांध पढ़े थे। ठीक है, गांधी सागर बांध जो कि मानपुरा भानपुरा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, और राणा प्रताप सागर है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। और उसके बाद जवाहर सागर बांध है, और उसके बाद कोटा बैराज है, ये हमने पढ़ा था। तो जो राणा प्रताप सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है राणा प्रताप सागर। इसकी उत्पादन जो विद्युत उत्पादन है, इसका विद्युत उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? वो है 172 मेगावाट, 172 मेगावाट। ये राणा प्रताप सागर का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है। भराव की क्षमता इसकी सर्वाधिक है, सर्वाधिक भराव क्षमता इसकी क्या है? सर्वाधिक भराव क्षमता। राणा प्रताप सागर की क्या है? सर्वाधिक भराव क्षमता है, भराव क्षमता है राणा प्रताप सागर की। ठीक है, तो ये इसके पास में ही चूलिया जलप्रपात है, इसके पास में ही क्या है? चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। चलिए, प्रश्न संख्या 31 32। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ज्वाई बांध पाली में हमने देख लिया कि ज्वाई सुमेरपुर पाली में ये बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में अभी देखा है, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है क्या? बजाज सागर बांध डूंगरपुर में है क्या? ये बताओ भाई। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में सही है, और बजाज सागर बांध है ये डूंगरपुर में नहीं है। ये क्या है? ये डूंगरपुर में नहीं है। तो ये कहाँ है? बजाज, तो बजाज सागर बांध है, बजाज सागर बांध है, ये बांध है ये बांसवाड़ा में। कहाँ है? बै से बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, इसके अलावा ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। कितना लंबा है? 3109, 3109 मीटर की लंबाई है। किसकी? बजाज सागर बांध की। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बजाज सागर बांध कहाँ है? डूंगरपुर में न होकर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। प्रश्न संख्या 32 नहीं 33। प्रश्न संख्या 33। बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इनके अंतर्गत नहीं है? बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर है, कौन सी इसमें से नहीं है? तो हमने देखा था कि बेणेश्वर डूंगरपुर में 3 नदियां गिरती है, और वो कौन कौन सी है? क्या बनास है उसमें? माही है, सोम है, जाखम है? तो ये तो सीधा सा है, सोम माही जाखम,
सोम, माही और जाखम, ये तीनों मिलती है। माही और जाखम, ये तीनों बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका उत्तर क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो ये बनास है। बनास क्या है? इसमें शामिल नहीं है। 34 प्रश्न संख्या 34 देखो, प्रश्न संख्या क्या है? 34। 34 प्रश्न संख्या 34। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषित प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? ये बताओ भाई, किस में कर रही है? करौली में कर रही है, अलवर में, भरतपुर में या जयपुर में? ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखो, एक है ये द्रव्यवती है, ये कौन सी नदी है? ये द्रव्यवती है। ये कौन सी है? द्रव्यवती। एक है ध्वसदती, ध्वस ध्वसदती, ध्वसदती, ध्वसदती। ये ध्वसदती जो नदी है, इसको तो घग्गर कहते हैं। ये तो घग्गर का ही प्राचीन नाम है। ये तो क्या है? घग्गर का प्राचीन नाम है, ध्वसदती नदी। और जो दूसरा द्रव्यवती जो नदी है, वो है आपके जयपुर में। इसका प्राचीन नाम जो है द्वसदती है। ये राजस्थान में जयपुर में पाई जाती है। ऋग्वेद में जो है वो दो ही नदियों का उल्लेख है। एक तो है द्वसदती, जो कि का अवशेष क्या है? घग्गर है। और दूसरी जो है वो है आपके द्रव्यवती, जो कि जयपुर में पाई जाती है। तो ये क्या पूछ रहा था? राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती, ये दो हमने बात की थी, एक द्वसदती और एक द्रव्यवती। तो अमीना शाह का नाला, इसको अमीना शाह का नाला भी कहते हैं। अमीना शाह का नाला, अमीना शाह का, अमीना शाह का नाला, ये किसको कहते हैं? ये इस द्रव्यवती को कहते हैं। किसको कहते हैं? इस द्रव्यवती को अमीना शाह का नाला भी कहते हैं। इसको जयपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसको जयपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किन शहरों में से या शहरों में से कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? इनमें से सुमेरपुर, बालोतरा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। कितना सरल प्रश्न है। अगर थोड़ा सा हमें इसका पता है कि सुमेरपुर कहीं रह गया, बालोतरा कहीं है, और झालावाड़ कहीं है, चित्तौड़गढ़ कहीं है। तो अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, ये तो मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार पर है। झालावाड़ है, ये इधर जो चंबल, काली सिंध, आहू, इन नदियों पर है। और बालोतरा है, ये लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के। तो क्या बच गया हमारा? सुमेरपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेरपुर पाली। किस नदी के पूछ रहा था? ज्वाई नदी, जो कि आपके पाली के, पाली तहसील से निकलती है। पाली के, पाली के, पाली के बाली तहसील से। ठीक है? और इसके सुमेरपुर पर कौन सा बांध बना हुआ है? ज्वाई बांध बना हुआ है। इसे पश्चिम राजस्थान का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। और इसके अलावा पश्चिम राजस्थान का, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं करता? जल विद्युत उत्पादन नहीं करता। अभी हमने बात की थी कि माही का जो बजाज सागर बांध है, ये जल विद्युत करता है। गांधी सागर बांध है, ये भी है। कोटा बैराज है, ये भी है। और जवाहर सागर बांध है, ये भी है। तो ये तीन बांध तो जो है, ये तो बने हुए हैं चंबल नदी पर। ये तो क्या बने हुए हैं? चंबल नदी पर। जो एक माही बजाज सागर बांध बना है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और ये माही नदी पर बना हुआ है। और इसकी लंबाई की बात करें, 3109 मीटर है। 3109 मीटर है। और गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में मानपुरा और भानपुरा में बना हुआ है।
और कोटा बैराज ये कोटा में है, और जवाहर सागर बांध ये भी कोटा में है। तो इससे भी विद्युत उत्पादन होता है, इससे भी विद्युत उत्पादन होता है, और इससे भी होता है। लेकिन कोटा जो बैराज है, कोटा जो बैराज है, कोटा जो बैराज है, ये ऐसा है, इससे मात्र क्या होती है, सिंचाई होती है। इससे क्या होती है, सिंचाई होती है, इसलिए इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कोटा। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बार बार वही पूछ रहे हैं, हमने कितनी बार कर लिया कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। एक तो गांधी सागर बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में मानपुरा और भानपुरा के पठार पर, और जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। उसके बाद राणा प्रताप सागर है, जो कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। उसके बाद जो है तीसरा जवाहर सागर बांध है, ये कोटा में है, ये कोटा में है, और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 99 मेगावाट है। और उसके बाद जो कोटा बैराज है, ये जो कोटा बैराज है, ये सिंचाई वाला है। ये क्या है, सिंचाई वाला है। और ये राणा प्रताप सागर हो गया, राणा प्रताप सागर। इसकी कितनी, 172, 172 मेगावाट। तो ये था। तो ये कौन सी नदी, चंबल। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर कितने, 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि, इसको कहते हैं उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि, डांग क्षेत्र, डांग, डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र, बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि, कटाफटा क्षेत्र, कटाफटा क्षेत्र आदि आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, माही बेसिन में है, चंबल बेसिन में है, लूनी बेसिन में, या गग्गर बेसिन में? गग्गर बेसिन में तो देखो यहाँ इसको इसको गग्गर बेसिन को तो पाट या नाली क्षेत्र कहा जाता है, पाट या नाली क्षेत्र कहा जाता है, पाट या नाली क्षेत्र। यहाँ सेम की समस्या है, सेम की समस्या है, सेम की समस्या है। लूनी बेसिन है, उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। और लूनी का जो प्रदूषण का कारण है, प्रदूषण का कारण है वो रंगाई छपाई है, रंगाई छपाई उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है, ये इसका जो है वो प्रदूषण का कारण है। माही बेसिन का तो जो क्षेत्र है उसको कांठल या छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठल या छप्पन का मैदान, कांठल या छप्पन का, या छप्पन का मैदान, या छप्पन का मैदान कहते हैं। तो क्या रह गया, क्या बच गया? तो हमारा क्या उत्तर आएगा, निम्नलिखित में से उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए क्या प्रसिद्ध है, चंबल बेसिन। हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, चंबल बेसिन का उत्तर चंबल बेसिन होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 39। निम्न युग्मों से क्या है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। नदी उद्गम स्थल, बनास खमनोर की पहाड़ी से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से, कांतली खंडेला की पहाड़ी से, और काकनी जरगा की पहाड़ी। हमें ये बताना है उद्गम। हमने देखा बनास खमनोर की पहाड़ियों से आती है, और जो HM सक्सेना के अनुसार इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। बाणगंगा है, ये बैराट कोटपुतली बहरोड से निकलती है, इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर बहती है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और काकनी या काकनेय, काकनेय या मसूरदी, या मसूरदी, ये जैसलमेर में है, 17 किलोमीटर बहती है, 17 किलोमीटर बहती है जैसलमेर में। ये कोठारी, ये कोठारी गांव से निकलती है, कहाँ से, कोठारी गांव से, कोठारी गांव से निकलती है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मुख्य नदी और सहायक नदी।
साबरमती की वात्रक, माही, जाखम, दूनी, अनास और चंबल की परवन। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो अगर हमने बात की थी चंबल की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियों की बात करें, चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें थी काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, पार्वती, काली सिंध, पार्वती, बनास, बनास, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, थापी, थापी, अमर झार, अमर झार, उजाड़, आहू, आदि आदि नदियाँ। ठीक है, आदि आदि नदियाँ चंबल की सहायक नदी थी। लूणी की बात करें, अगर लूणी की बात करें तो लूणी की अनास नहीं है, अनास नहीं है, जबकि लूणी की कौन सी है, लूणी की है मीठड़ी, मीठड़ी, हीलड़ी, सागी, जवाई, पांडी, सूकड़ी, खारी और जोजड़ी, और जोजड़ी, ये लूणी की है। तो हमारा उत्तर तो क्या हो जाएगा, लूणी। ये नहीं है। अनास किसकी है, अनास किसकी है, अनास एराव, भादर, मोरेन, मोरेन, साप, इरू, सोम, जाखम, ये सारी माही की है। ये है माही की है, ये तो माही की सहायक नदी है। बात करें साबरमती की, हतमती, हथमती, वेत्रक, वेत्रक, जाजम, 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 सेई, ये सारी किसकी है, साबरमती की है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लूणी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे आज हमारे अपवाह तंत्र से संबंधित। कुछ प्रश्न और हैं अभी बाकी, वो भी हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है, थोड़ा सा आगे हुआ है, तो आप नर्वस मत होएं। लगातार हल्के प्रश्न थोड़े कम कर लें। रोजाना अगर 50% कर रहे हैं तो 40 कर सकते हैं, लेकिन रुके नहीं, रुके नहीं, चलते रहें। ज़्यादा नहीं गया है, थोड़ा ही महीने दो महीने का फर्क पड़ा है। जल्द ही हम जो बाकी प्रश्न है उनको भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।